हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। जब हम मुस्लिम लॉ के अंदर तलाक की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रकार हैं जिसके अनुसार एक पति अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, पत्नी अपने पति से खुला मांग सकती है। इसके अलावा भी एक ऐसा राइट है जो महिलाओं को मुस्लिम लॉ ने दिया है और जिसमें महिला अपने पति को एक तरफा तलाक भी दे सकती है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब कभी एक मुस्लिम दंपति उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो मुस्लिम लॉ में पति के पास अधिकार होता है अपनी पत्नी को तलाक देने का। कुछ सिचुएशन में पत्नी और पति म्यूचुअल डिवोर्स ले लेते हैं, यानी कि पति भी तलाक देना चाहता है, पत्नी भी तलाक लेना चाहती है, तो उसमें मुबारत का एक कॉन्सेप्ट है जिसको मुबारतनामा कहते हैं। मुबारतनामा आप बना लीजिए, आपको एक दूसरे से तलाक हो जाएगा। तीसरा खुला का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर पत्नी अपने पति से तलाक की मांग करती है और पति उसकी इस तलाक की मांग के ऊपर, खुला की मांग के ऊपर तलाक दे देता है। ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी, तलाक, मुबारतनामा और खुला। लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशन आती है जब पति अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता, पत्नी अपने पति से खुला चाहती है, वो कहती है कि तुम मुझे तलाक प्रोनाउंस करो ताकि मैं तुम्हारी शादी से फ्री हो जाऊं, लेकिन इसके बावजूद पति अपनी पत्नी को तलाक नहीं देता है। ऐसी सिचुएशन में किसी मुस्लिम पत्नी के पास क्या वो ऑप्शन हो सकता है? अगर पति तलाक नहीं दे रहा है तो ऐसी पत्नी कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल करती है। कोर्ट में पिटीशन फाइल करने का एक लंबा प्रोसीजर है। आप पिटीशन फाइल करेंगे अपनी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए, शादी को खत्म करने के लिए। उसके अंदर पति को नोटिस जाएगा, पति उसको डिफेंड करेगा, आप अपनी चीजें साबित करोगे, पति अपनी चीजें साबित करेगा। और मैंने देखा है 4-4, 5-5 साल ऐसे मुकदमों के अंदर लग जाती है। ऐसी सिचुएशन में क्या कोई ऐसा सोल्यूशन है कि पत्नी अपने पति से इंस्टेंटली तलाक ले सके, बिना कोर्ट जाए तलाक ले सके? जैसे एक पति के पास अधिकार है अपनी पत्नी को एक तरफा तलाक देने का, क्या ऐसा ही कोई ऑप्शन मुस्लिम लॉ में पत्नी के पास नहीं है कि वो भी अपने पति से एक तरफा तलाक? तो मैं आपको यहां पर बताऊं कि मुस्लिम लॉ में एक बहुत शानदार प्रोविजन है जिसका आमतौर पर लोगों को पता ही नहीं है, और पता नहीं है इसकी वजह से वो उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आज मैं आपसे उस कानून की बात कर रहा हूं जिसे कहते हैं तलाकुल तफवीज। तलाक तफवीज क्या चीज है? सबसे पहले आइए इसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। तलाक आपको पता है डिवोर्स को कहते हैं, और तफवीज का मतलब होता है अपनी किसी चीज को डेलीगेट करना, किसी चीज को हस्तांतरित कर देना, किसी को कोई अधिकार ट्रांसफर कर देना। यानी कि जैसे एक अधिकार पति के पास है तलाक देने का, अगर वो अपने इस अधिकार को ट्रांसफर अपनी पत्नी को कर देता है कि जिस तरह से मेरे पास अधिकार है तलाक देने का, ये अधिकार मैं अपनी पत्नी को भी देता हूं, तो किसी भी सिचुएशन में पत्नी भी अपने पति को तलाक दे सकती है जैसे एक पति अपनी पत्नी को तलाक देता है। अब ये तलाकुल तफवीज कैसे प्रैक्टिस होता है? अब इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोचेस बताता हूं। आमतौर पर कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी इस नियत से नहीं करता है कि उसकी तलाक हो, ये जानते हुए भी कि तलाक हमें नहीं लेनी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम कपल्स के बीच में तलाक होती है। और ऐसी सिचुएशन में एक ऑप्शन होता है तलाकुल तफवीज का कि अगर आप काजी से कहें कि मैं इस निकाह को जब ही कर सकती हूं, या लड़का लड़की दोनों इस बारे में अगर सहमत हो जाएं कि जितना अधिकार एक मुस्लिम हस्बैंड के पास है तलाक देने का, उतना ही अधिकार एक मुस्लिम पत्नी के पास भी होना चाहिए, तो वहां पर जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है जिसे निकाहनामा कहते हैं, उसके अंदर भी एक तलाकुल तफवीज का एक ऑप्शन रखा जा सकता है। और तलाकुल तफवीज का अगर ऑप्शन निकाहनामे के अंदर है तो जितना अधिकार एक पति के पास होगा तलाक देने का, उतना ही अधिकार एक पत्नी के पास भी होगा अपने पति को तलाक देने का। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि जो लोग शादी कर चुके हैं उनके पास क्या ऑप्शन है? जो लोग शादी कर चुके हैं और उनका कोर्ट के अंदर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या मियां बीवी का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो आपस में अगर कोई सेटलमेंट डीड बनाते हैं तो सेटलमेंट डीड के अंदर एक ऑप्शन पत्नी अपने पति के साथ रख सकती है कि मुझे तलाकुल तफवीज की भी पावर आपसे अपने फेवर में चाहिए। और अगर पति पत्नी इस बात पर राजी हो जाते हैं कि आप मेरा खाना खर्चा उठाओगे, आप मेरे साथ मारपिटाई नहीं करोगे, आप मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं करोगे, और अगर किसी भी सिचुएशन में मेरे साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है, मेरा मेंटेनेंस नहीं पे करते हो, या कोई और परेशानी होती है, तो मैं तलाकुल तफवीज की इस पावर को एक्सरसाइज करके आपको तलाक देने का अधिकार ले सकती हूं। तो ये एग्रीमेंट भी पति पत्नी आपस में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कोर्ट के अंदर मैंने अक्सर ये देखा है कि पति पत्नी ने एक दूसरे के ऊपर मुकदमे किए, मुकदमा लड़ते लड़ते दोनों को किसी एक सेटलमेंट के ऊपर पहुंचे। मीडिएशन सेंटर में उन्होंने अपना मुकदमा रेफर करवाया, वहां पर बातचीत हुई, और बातचीत के बाद दोनों ने एक सेटलमेंट डीड ड्राफ्ट की, और जो सेटलमेंट डीड के अंदर एक कंडीशन थी
कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन हमें इन कंडीशंस का एक दूसरे के लिए पालन करना होगा। बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो कोर्ट के अंदर केस डालते हैं, लेकिन ना उनका तलाक होता है, ना वो एक दूसरे से अलग रहते हैं, बल्कि दोबारा एक दूसरे के साथ रहते हैं। ऐसे कपल्स भी और ऐसी पत्नियां जिन्हें डर है कि अगर हम वापस अपने पति के पास जा रहे हैं, हो सकता है दोबारा हमारे साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाए, वो दोबारा हमारे साथ मार पिटाई शुरू कर दे या मेंटेनेंस ना दे, या कोई और ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि दोबारा हमें तलाक के लिए इससे लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप उस सेटलमेंट डीड के अंदर स्पेशली ये प्रोविजन मेंशन करा सकते हैं कि पत्नी के पास भी तलाकुल तफवीज की पावर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको सही से समझेंगे तो ये ऐसी हजारों लाखों मुस्लिम महिलाओं के लिए एक ऐसा ऑप्शन बन सकता है जिससे वो अपनी जान बचा सकती है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे पति अपनी पत्नियों को ना तो अपने पास रखते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, पहली पत्नी को छोड़ देते हैं और उसको तलाक भी नहीं देते। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हमारे पास भी आती हैं जो ये कहती हैं कि ना तो हमारा हस्बैंड हमें अपने साथ रखता है, ना हमारा हस्बैंड हमें तलाक देकर आजाद करता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के लिए ना हमारे पास पैसे हैं, ना वक्त है, और अगर कोर्ट में हम केस डालते भी हैं तो पता नहीं 4-5 साल कितना वक्त निकल जाए, जिसका नतीजा और अंत भी हमें नहीं पता। ऐसी महिलाओं के लिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बावजूद तलाकुल तफवीज, तलाकुल मुबारत, खुला, तलाक या इससे जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप मुझे इनबॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी डीड ऐसी जो ड्राफ्ट करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।